जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा राहु देवता की प्लेसमेंट अलग अलग लगन कुंडलियों में अलग अलग भावों में कैसी होती है और उसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको विस्तृत रूप से देने की कोशिश कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं मेष लगन की कुंडली की। मैंने परसों पहले से लेके चौथे घर तक जानकारी दी। कल मैंने पंचम भाव से लेके अष्टम भाव तक जानकारी दी। आइए इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं। अगर राहु देवता कुंडली के मेष लगन की कुंडली में नवम भाव में धनु राशि के पड़े। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि की तरह ही धनु राशि में भी राहु देवता को नीच की पदवी प्राप्त है। ये राहु देवता की नीच की राशि है, जहाँ राहु देवता कभी भी अच्छा फल नहीं देते। और वैसे भी भली भांति याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, नीच के राशि में जब भी ग्रह चला जाता है, जब तक उस पर कोई नीच भंग राजयोग की कंडीशन ना अप्लाई हो, वो कभी भी अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होता। नीचता का मतलब ही ये होता है कि खराब रिजल्ट देना, और वो खराब रिजल्ट हम बहुत बार समझ नहीं पाते। ये सोच लेते हैं कि ये भाव तो बड़ा अच्छा है, पर मेरे भाई आप ये देखना भूल गए हो कि वो नीच का भाव है उस ग्रह का। राहु देवता नवम भाव में किसी भी जातक के पड़े होंगे, जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी तो पिता से प्रॉब्लम, पिता को प्रॉब्लम, पिता की हेल्थ को प्रॉब्लम, पिता से मनमुटाव होना, यहाँ तक के राहु देवता पिता से झगड़ा तक करवा देते हैं। जातक का भाग्य कभी जातक का साथ नहीं देता, हमेशा काम डिले होते हैं। जातक बहुत खपता है, उसके बाद भी काम नहीं बन पाता, और जातक का हमेशा काम डिले होता देखा गया। यहाँ से राहु देवता ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम, मेंटल पीस में प्रॉब्लम, ऐसी सारी दिक्कतें आती। यहाँ से राहु देवता ने सातवीं दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाली, छोटे भाई बहन से क्लेश, छोटी मोटी यात्राएं होना, ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क होना और उसका भी प्रॉपर रिजल्ट जातक को ना मिलना, ऐसी सारी अशुभ स्थितियां जातक के लिए क्रिएट हो जाती। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस, पेट में प्रॉब्लम, मेंटल पीस में प्रॉब्लम, यहाँ तक के जातक के लाइफ स्टाइल में भी प्रॉब्लम आ जाती। जातक डिप्रेशन तक की स्टेज में कभी कभार चला जाता है, क्योंकि माइंड को पंचम भाव से देखा जाता है। उस पर राहु देवता की नेगेटिव दृष्टि आना सदैव जातक के लिए कष्टकारी होती। या तो जातक जल्दी कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है, या फिर जातक अग्रेसिव हो जाता है और वो बात को जल्दी समझ ही नहीं पाता। संतान से भी बहुत सारे केस में ना बनती देखी गई।
प्रिय दर्शकों, यही राहु देव कुंडली के 10वें भाव में यानी मकर राशि के हों, एक बहुत अच्छा योग बनता है। राहु देवता अपने अति मित्र शनिदेव के घर चले गए। शनिदेव की ही परछाई माने जाते हैं राहु। तो शनिदेव के घर चले गए राहु देवता। बहुत अच्छा और बहुत बड़ा राजयोग बनता है। कामकाज में इंप्रूवमेंट आती है, कामकाज को सपोर्ट मिलती है राहु की दशा अंतर्दशा में, इंक्रीमेंट मिलती है, हायर रैंकिंग पे जाता है, प्रमोशन मिलती है, हायर डेजिग्नेशन मिलता है। अगर जातक का मशीनों से काम का जुड़ा हो तो उसमें भी अच्छी खासी तरक्की होती, कामकाज में बढ़ोतरी होती है। ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियां ये बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। एक तो घर अच्छा है, ऊपर से केंद्र भाव अपने शनिदेव के घर गया। यहां से शनिदेव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, राहु देवता की दशा अंतर्दशा में परिवार साथ देता है, धन का आगमन होता है। हाँ, वाणी थोड़ी सी उग्र होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु देवता में अगर पापित्व है तो क्रूरता भी है, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो वो शनिदेव की परछाई ना। और शनिदेव के बारे में बताना तो समझ लीजिए सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। आज की तारीख में सारी सृष्टि जानती है कि शनिदेव की इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में क्या है। पैदा होने से लेकर हमारी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक सारा कार्यभार शनिदेव संभालते हैं। तो दूसरे भाव पर दृष्टि डालकर वाणी थोड़ी सी उग्र करने के अलावा बाकी सारी चीज़ें फायदे करते हैं, बाकी सारी चीज़ों में लाभ होता है। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि 7वें चौथे भाव पर डाली, माता के लिए अच्छा, गाड़ी के लिए अच्छा, भूमि के लिए अच्छा, वाहन के लिए अच्छा, सुख सुविधाएं अर्जित करने में राहु देवता हमेशा मददगार सिद्ध होते हैं, क्योंकि खुद वो एक योग कारक ग्रह बन गए हैं। और उनका योग कारक बनना कुंडली के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। बहुत सारे लोगों को अनायास ही राहु को बदनाम करने की आदत होती है। सर पितर दोष है जी आपकी तो कुंडली में, राहु पिता के घर में बैठ गया, राहु ये पिता का घर मान लेते हैं कोई लोग। लेकिन ऐसा नहीं होता प्रिय दर्शकों, ऐसा शास्त्र सम्मत नहीं। यहाँ से राहु देवता ने 9वीं दृष्टि जो 6ठे भाव पर डाली, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट के इस लिटिगेशन से फारिग करके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध होते हैं। वही राहु देवता जिनको हमेशा बुरा कहा जाता है, वो बहुत अच्छा रोल भी प्ले करते हैं। वही राहु देवता 6ठे भाव के सारे नेगेटिव रिजल्ट्स को दूर करने में सहायक होते हैं। दर्शकों, मान लीजिए राहु देव 11वें भाव में पड़े, धन का आगमन करवाते रहेंगे, बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगी, हमेशा आपकी इच्छा पूर्ति करने में सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि ये भी उनके मित्र का घर है शनिदेव, और अपने मित्र के घर गए, इच्छा पूर्ति करने में सहायक सिद्ध होंगे जातक की। और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आई तो वो चली अवश्य जाएगी। ये बात सदैव आपको स्मरण रखनी होगी, क्योंकि इस बात को अगर स्मरण रखेंगे तो कैलकुलेशन में कभी भूल नहीं करेंगे। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली,
तीसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि छोटे भाई बहन से भी सपोर्ट दिलवाएगी। छोटी मोटी यात्राएं होंगी तो वो कामयाबी भरी होंगी। जातक जितनी मेहनत करेगा उतना अर्जित जरूर कर लेगा लाभ। यहां से राहु देव ने पंचम भाव पर दृष्टि डाली, योग कारक बन के दृष्टि डाली। संतान से लाभ, संतान को लाभ, अनसर्टेन गेन, लव रोमांस में कामयाबी, इन सब चीजों के एडवांटेज पंचम भाव संबंधी भी राहु देवता देते मिले। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो पार्टनरशिप के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा, दाम्पत्य सुख के लिए भी हमेशा शुभ फलकारी होता है। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि जहां जहां वो अपने अति मित्रों के घर में बैठते चले जाएंगे, वहां वहां वो शुभ फलकारी होते चले जाएंगे। राहुदेव कुंडली के 12वें भाव में पड़े, गलत भाव में चले गए। जब भी राहु देवता की दशा अंतरदशा चलेगी, जातक हमेशा खर्च से परेशान रहेगा, विदेश जाने से परेशान रहेगा, जेल यात्रा का भी डर होगा, अस्पताल के खर्चे का भी डर होगा। इन सारी चीज़ों का डर उसके मन में बैठेगा और वो दिक्कतें भी देते मिलेंगे। यहाँ से राहु देव ने जितनी ऋषि चौथे भाव पर डाली, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, इन सब चीज़ों से राहु देवता परेशान करते मिलेंगे, क्योंकि 12वें भाव में बैठने से वो एक मारक ग्रह बन गए। एक तो भाव गलत, ऊपर से देवगुरु का भाव, तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। यहां से राहु देव ने जितनी ऋषि छठे भाव पर डाली, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में फंसा करके जातक की मुश्किलें और जीवन यापन दूभर करके कई गुना दिक्कतें बढ़ाते मिलेंगे और जातक परेशान होता रहेगा। यहां से राहु देव ने जितनी 9वीं दृष्टि 8वें भाव पर डाली, 8वें भाव पर डाली हुई दृष्टि हमेशा 8वें भाव संबंधी जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देती मिलेगी। उसकी एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, तीसरी शुरू हो जाती। एंडलेस प्रॉब्लम राहु की दशा अंतरदशा में चलती ही रहती। तो कृपया नोट कर लीजिए प्रिय दर्शकों, आप में से जो भी जातक इन एपिसोड्स को देखना चाहें, अगर किसी कारणवश टीवी पे ना देख पाएँ तो कृपया YouTube पर जाकर देख लें। हमारी कोशिश रहती है कि रोज़ का नया एपिसोड आपके सामने पेश किया जाए, ताकि आप इस बात को ध्यान से समझ पाएँ और अपने ज्ञान का चक्षु खोलकर इस विद्या की सही दिशा पकड़ सकें। तो कल प्रिय दर्शकों हम लोग टॉरस लगन कुंडली की बात करेंगे। उसमें भी मेरी कोशिश इसी तरह रहेगी कि विभिन्न विभिन्न भावों में आपको राहु की प्लेसमेंट अच्छी या बुरी कैसी होती है, उसकी विस्तृत रूप से जानकारी दे पाऊँ। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।